चलिए एक बार और आते हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहा तो इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा। और मैं बोल दूँ, आप हमेशा मेरा स्लोगन याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, ये आप जानते हैं। क्योंकि आप हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आप नहीं तो हम कहीं नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे देवता, आप ही मेरी देवी हैं, सभी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं दिल से बोलता हूँ, मजाक मैंने नहीं करता और मैंने कोई कमेंट के व्यू से नहीं बोलता, सच में आप मेरे लिए भगवान। शुरू करते हैं। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की अगर बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और फास्ट शुरू करने की कोशिश करेंगे। और इसी जितने मैंने वीडियो डाला, बीच में जो मैंने वीडियो डाला, थोड़ा सा मैंने सोचा कि ठीक है आराम से करता हूँ। मुझे लगता है नहीं, मैं अपने नेचुरल एक्टिंग, मैं नेचुरल पढ़ाई जो करवाता हूँ उसी में मैं आना चाहता हूँ, जिस तरह जोश और एनर्जी के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि ऑनलाइनर बिना जोश और एनर्जी का पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अगर मैं ही धीरे पढ़ूँगा, मैं ही स्लो पढ़ूंगा तो आप क्या मजा लीजिएगा। तो आप एंजॉय के साथ पढ़ें, जीके जीएस जितना मस्ती करिएगा उतना याद होगा, ये आप भी जानते हैं कि आप टैलेंटेड हैं। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले एक बात बता दीजिए कि ये धार्मिक जो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन हुआ उससे पहले हुआ है कि नहीं। एशियन में, एशियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें हुआ है कि नहीं? हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म आया था। तो एशियन में हुआ था, बीच में गैप हो गया था जो है धार्मिक आंदोलन, फिर शुरू हुआ था जो कि मध्यकालीन में शुरू हुआ। और मध्यकालीन में जो शुरू हुआ था ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी इंपॉर्टेंट को क्या बोला जाता है, भारत में पुनर्जन्म बोला जाता है धार्मिक आंदोलन को। तो चलिए कैसे, तो देखिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 12वीं शताब्दी में। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। आपसे और सवाल पूछता है कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया, मतलब शुरुआत किया गया, तो अलवार नैनावार जो है, नैनार जो होते हैं, अलवार और नैनार, सॉरी नैनावार मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नैनावार भी बोला जाता है, टेंशन मत लीजिएगा, इस पर ट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अलवार और नैनार संत द्वारा क्या किया गया था, जो है भक्ति आंदोलन शुरू की गई थी। कब की गई थी, किस समय की बात हो रही है? तो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की बात हो रही है। तो ये दिमाग में छपा कि नहीं? छप जाना चाहिए। तो ये सवाल तो है, सवाल कैसे बनते हैं हम ये थोड़ा बता देते हैं। आप खुद टैलेंटेड हैं, खुद नॉलेजेबल हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो भक्ति सांस्कृतिक का भारत में पुनर्जन्म भाई किस समय हुआ था, किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। चलिए, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ कहते हैं, प्रारंभ कहने का मतलब शुरुआत जो है, अलवार और नैनार संतों द्वारा। तो ये भी आप जानते थे। अब क्या है कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभिक प्रतिपादक माने जाते हैं कौन? तो रामानुजा आचार्य। रामानुजा आचार्य को माना जाता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक शुरुआती प्रतिपादक। तो कब भक्ति आंदोलन का अगर हम मानते हैं, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक मानते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की बात हो रही है तो उस समय माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करके टिक लगा के आ जाएगा। नैनार भक्त थे, शिव के भक्त होते थे, तो पूछता है डायरेक्ट कि भाई शिव के भक्त को क्या कहते हैं? तो नैनार कहते हैं। नैनारों की संख्या कितनी थी बता सकते हैं? तो 63 थी। तो नैनार जो होते थे शिव के भक्त होते थे। अब शिव के भक्त होते थे तो कितनी संख्या होती थी उनकी? 63 संख्या होती थी। कितनी संख्या? 63 संख्या। अलवार संतों की अगर संख्या पूछ देता तो 12 जो है अलवारों की संख्या का है। और अगर पूछे, अलवार जो संत होते थे उनकी संख्या 12 थी, और नैनारों की अगर बात करें, नैनारों की संख्या पूछे तो 63 बता दिएगा। तो सबसे ज्यादा हमारा जो है नैनारों का था। यह संख्या डायरेक्ट पूछता है, इसलिए जरूरी था। अब महत्वपूर्ण नैनार संत थे, तो देखिए महत्वपूर्ण नैनार संत जो थे 3 इंपॉर्टेंट थे। अपार बोला जाता है इनको, इन्हें बोला जाता है नन शन वन दार, ठीक है, ये जानते हैं। और एक है सुंदर मूर्ति, ठीक है। तो 3 हो गए। 3 को क्या है? तो नैनार संत थे। अब सवाल बनता है कि अपार पल्लव किसके समकालीन थे? तो अपार पल्लव जो हैं किसके समकालीन थे? नरेश महेंद्र बर्मन के समकालीन थे, मतलब उनके समय में थे अपार पल्लव। ये हम पढ़े कौन है? नैनार का संत हैं, समझ रहे हैं? देखिए सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? तो तेवरम में।
तेवरम में। और सुंदर मूर्ति का नाम अभी सुने आप ना, सुंदर मूर्ति कौन थे बताइएगा? तो नैनार संत हैं, आप पढ़े थे। अपार जो हैं नैनार संत है। तो सुंदर मूर्ति के भजनों का अगर पूछ दे संकलित कहाँ किया गया है तो तेवरम में किया गया है। अंडाल कौन थी? अंडाल जो है ना अलवार संत स्त्री थी, मतलब महिला थी। तो अंडाल डायरेक्ट पूछता है कि अंडाल कौन थी भाई? तो अलवार संत स्त्री थी, मतलब वैष्णव को अपनाने वाली थी। ठीक है, अब देखिए अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो तमिल एवं स्थानीय भाषा में उपदेश दिया। शंकराचार्य का जन्म अगर पूछे तो 778 ईस्वी में हुआ। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। कहाँ हुआ था ये भी एक दूसरा क्वेश्चन होगा। तो याद रखिएगा केरल में कलादी में हुआ था। कहाँ? केरल में कलादी में हुआ था। तो कलादी स्थान पे हुआ था इनका शंकराचार्य का। अब अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो शंकराचार्य ने किया। तो अद्वैत की बात होगी, जैसे ही अद्वैत वर्ड आएंगे शंकराचार्य को टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका सही हो जाएगा। किसे हिंदू धर्म का जो है एक्वी, यहां पे रुकिए बढ़िया से कर देता हूं, किस हिंदू धर्म का एक्विनाश कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहते हैं। तो एक्विनाश अगर बोले नाश बोला जाता है तो शंकराचार्य को बोलते हैं हिंदू धर्म का। अगर आपसे पूछे, ये जो पूछे ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी युक्ति है? तो शंकराचार्य की युक्ति है। ये अच्छे से सवाल ये पूछा हुआ है, पता है ये बीपीएससी का जो बीपीएससी टीचर वाला नहीं, बीपीएससी का, ठीक है, तो उसमें ये सवाल पूछा था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है कौन कहे थे, किनकी युक्ति है, किनका कथन है? तो आप बताइएगा शंकराचार्य का, है ना। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो शंकराचार्य को दी गई है। तो ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था? एसएससी में पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, ये पूछा था रेलवे का भी टेक्नीशियन में पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। सवाल कभी भी बन सकता है, प्रीवियस ईयर में आता है ना। तो ऐसे नहीं पूछा था, ऐसे पूछा था कि प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किसे दिया गया है? तो शंकराचार्य को, डायरेक्ट ऐसे ही था। विचारकों ने दिया है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। रामानुज का जन्म अगर पूछे तो 1017 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, श्री बढ़िया से बता देता हूँ, पेरम्बदूर में, पेरम्बदूर में, ठीक है। यहाँ पे पेरम्बदूर भी बोला जाता है और पेरम्बदूर भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय के जो है स्थापना की? तो रामानुज आचार्य किए, रामानुज जी ने शुरू किए। तो आपसे पूछेगा कि रामानुज जी जो हैं, रामानुजा जो आचार्य हैं, वो बताइए क्या थे? तो वो वैष्णव धर्म के संप्रदाय थे, है ना। शंकराचार्य थे शिव के, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पूछता है ये सवाल। तो रामानुज जो हैं वैष्णव धर्म के थे और विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का जो है प्रतिपादक भी माने जाते हैं, जैसे शंकराचार्य अद्वैत का माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। देखिए रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? वैष्णव। अब समझ गए, रामानुज के अनुयायी जो होते थे, उनके जो सहयोगी होते, उनके जो चेला चुटकिये होते थे, तो वो वैष्णव होते थे। रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? ये सवाल आपसे पूछता है और पूछते आ रहा है रेलवे में। और ये ध्यान रखिएगा टीचर में भी, यूपी का जो अगर दिए होंगे, यूपी टेट का टीचर का जो दिए होंगे, टीचर का, उनमें ये क्वेश्चन पूछा था यूपी टेट में, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं बताता जाऊंगा जहाँ जहाँ मुझे याद आएगा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताऊंगा। जैसे देखिएगा रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो रामानुज का प्रमुख अनुयायी अगर आपसे पूछे कौन थे, तो याद रखिएगा वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य थे। सवाल ऐसे पूछते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो पूछेगा वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य जो हैं क्या थे? तो रामानुज के प्रमुख अनुयायी थे और ये वैष्णव धर्म के जो हैं प्रवर्तक थे, ऐसे बोल सकते हैं। शिवदत्त मत के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीकांत आचार्य थे। तो शिवदत्त मत के अगर पूछेगा, शिवदत्त मत के पूछेगा तो श्रीकांत
आचार्य थे। जैसे विशिष्ट द्वैत का कौन है? रामानुज जी हैं। अद्वैतवाद की बात करेगा तो शंकराचार्य जी हैं। तो उसी तरह जो है शिवाद्वैत या शिव द्वैत की बात करेंगे, मत का प्रवर्तक कौन है? तो श्रीकांत आचार्य हैं। अगर पूछे द्वैतवाद की बात करेगा, ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करेगा तो माधवाचार्य होंगे। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि नहीं? आप खुद नॉलेजबल है, समझ सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है। एसएससी वाले के लिए तो 100% पूछा है, ये आप जानते हैं। अब बिहार एसएससी वाले तो पढ़ लीजिएगा एकदम 100%। देखिए बता देता हूँ, इसमें 4 ही क्वेश्चन को घुमाता है। जैसे आप जानते हैं कि विशिष्टवाद का सिद्धांत कौन दिया था भाई? तो रामानुज जी। शिवाद्वैत की बात करेगा तो श्रीकांत आचार्य का नाम आएगा, ये जो देख रहे हैं। एक आता है द्वैतवाद का प्रवर्तक जो माधवाचार्य, एक आता है अद्वैतवाद की बात करता है। तो अद्वैतवाद की अगर बात करेगा तो वो आएंगे शंकराचार्य, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत जो हम बोलते हैं, जिसे अद्वैत विशिष्टवाद भी बोलते हैं, जो कि हम मानते हैं किनका? वो मानते हैं शंकराचार्य को। अब देखिए, सनक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुत अच्छे हैं, नाम है निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, पेन से लिखाता नहीं वैसा, ठीक है। तो क्या है? क्या है? निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य, ठीक है, क्लियर। आपसे पूछेगा वेद परिजात सौरभ की रचना किसने की? तो यही तो हैं, कौन? शनक संप्रदाय के प्रतिपादक जो नाम है निम्बार्काचार्य, क्लियर। तो आप समझ गए। आपसे अब पूछेगा वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद हो गया होगा। अब देखिए शुद्ध द्वैतवाद की बात करते हैं। तो शुद्धता द्वैत बोला जाता है। वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रवर्तक कहाँ के निवासी थे? तो वाराणसी के थे। तो वल्लभाचार्य हो गया कि नहीं? ये वल्लभाचार्य के द्वारा ही दिया गया है कि नहीं? शुद्ध द्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रवर्तक जो हैं कहाँ के निवासी थे? तो वाराणसी के थे। ये जरूर याद रखिएगा। अब वाराणसी में कौन थे जन्मे थे? वल्लभाचार्य जी जन्मे थे। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और करिएगा तभी याद होगा। अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया। अब देखिए पुष्टि मार्ग कहे या और क्या था? शुद्ध द्वैतवाद की बात करें तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। अब देखिए वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रुद्र संप्रदाय की। कौन? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य ने अपने मत पर प्रचार कहाँ किया? तो गुजरात एवं राजस्थान में किए थे। वल्लभाचार्य का जो मत था, विचार था, उपदेश जो कहिए, कहाँ किए थे? तो उपचार कहाँ, उपदेश कहाँ, प्रचार प्रसार कहाँ किए? तो गुजरात और राजस्थान में किए थे। आपसे पूछेगा महापुरुषीय धर्म जिसे एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकर देव। देखिए महापुरुषीय धर्म की अगर बात किया जाए तो एक शरण संप्रदाय कहलाता है, जिसके संस्थापक अगर पूछे तो शंकर देव को बताइएगा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस चीज को आगे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे। देखिए शिव ज्ञान बोधम की रचना किसने की? तो बताइएगा मेकंदार भी बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मेकंदर भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो मेकंदार बताइएगा, इनका क्या है? शिव ज्ञान बोधम की रचना किए थे मेकंदार जी, ठीक है, ये समझ गए। और सवाल पूछता है कि किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया? तो वो थे श्री कौन? श्री पादवाचार्य। कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है तो पुरंदर दास को कहते हैं। अब पुरंदर दास जो है, मतलब पूछेगा कि किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? पुरंदर दास का, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वीर शैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लिंगयात संप्रदाय से जाना जाता है। तो वीर शैव संप्रदाय को अगर पूछे जाए कि अन्य किस नाम से जानते हैं, तो लिंगयात संप्रदाय से जानते हैं। लिंगयात संप्रदाय एक है, उससे जानते हैं। आगे पूछता है कि किसने लिंगयात संप्रदाय की स्थापना की? तो याद रखिएगा वासवा ने किया था। लिंगयातों की प्रमुख विशेषता क्या थी? लिंगयातों की अगर पूछे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो आप बताइएगा जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारणा, मतलब शिवलिंग धारण करना। तो आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि लिंगयातों की अगर प्रमुख विशेषता की बात करेगा तो हम बताएंगे जाति प्रथा का विरोध
एवं शिवलिंग धारणा की बात करेगा, शिवलिंग का जो धारणा है उसकी बात करेगा और जाति प्रथा का विरोध करेगा। यह है हमारा लिंग ज्ञातों की प्रमुख विशेषता। अब देखिए अल्लभ प्रभु एवं अक्का महादेव, क्या नाम है? अक्का महादेवी किस संप्रदाय के संत थे? तो लिंग ज्ञात संप्रदाय के थे। ठीक है, अल्लभ प्रभु बोला जाए या अक्का महादेवी बोला जाए, अगर संप्रदाय पूछे किस संप्रदाय के संत थे तो लिंग ज्ञात संप्रदाय के संत थे। देखिए, महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन केंद्रित था, तो महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन केंद्रित था वो पता है पंढरपुर के विठोबा में जो है स्थित था, वही केंद्र बनाया हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र का जो भक्ति का अगर आंदोलन का केंद्र पूछेगा, सेंटर पूछेगा, तो आप विठोबा बता दीजिएगा। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लकुलिश। कौन है? लकुलिश। थोड़े से शब्द को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिश थे। और वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ था क्या? तो भागवत पुराण था। तो भागवत पुराण, ये ध्यान रखिएगा, वैष्णव मत का अगर प्रमुख ग्रंथ पूछे तो भागवत पुराण बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछे कि भावार्थ क्या है? भावार्थ दीपिका। ठीक है, दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की? तो संत ज्ञानेश्वर ने किए थे। ज्ञानेश्वरी मतलब ज्ञानेश्वर ने किए थे। अगर आपसे पूछे भावार्थ दीपिका पूछे तो वो भी आपको कौन है? संत ज्ञानेश्वर ने लिखे थे, रचना किए थे। ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे। क्या थे? नामपंथी थे, परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि वरकारी संप्रदाय में जो है शामिल हो गए थे। तो ज्ञानेश्वर जो आरंभ में थे, शुरुआत में जो थे नामपंथी थे, जो कि बाद में जो है, परंतु बाद में क्या होता है कि संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। तो कौन से संप्रदाय में शामिल होते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वरकारी संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं, है ना। आपसे और क्या पूछता है कि संत नामदेव किस जाति के थे? तो आप अच्छे से जानते हैं जो है दर्जी जाति के थे और रंग शाग जाति के थे। किसके थे? तो रंग शाग और दर्जी जाति के थे। कौन? संत नामदेव। आपसे और सवाल पूछता है कि कौन प्रारंभ में एक दयु और हत्यारा था? तो नामदेव ही तो थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अगर पूछे कि शुरुआती दौर में अगर कौन थे, कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे संत थे, कौन ऐसे महापुरुष थे जो बताइए कि दयायु और हत्यारा कहलाए थे, तो वो नामदेव ही थे। ऐसे सवाल पूछेगा तो दिक्कत नहीं करेगा ना। नामदेव के गुरु कौन थे भाई? नामदेव के गुरु थे विशोबा खचेर। कौन थे? विशोबा खचेर जी थे। खचेर ऐसे बोलते हैं, खचेर भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। शब्द को पकड़ने की कोशिश करिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, और टेंशन मत लीजिएगा। मैं सिर्फ फन के साथ पढ़ाता हूँ जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। मैं गलत नहीं पढ़ाता, ये कॉन्फिडेंटली आप रहिए, ठीक है। हाँ, शब्द का हेर फेर हो सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लिए, वो शब्द फेर का मैं ध्यान रख रहा हूँ। मैं आपकी बातों का विचार को सुनता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, तभी मैं अपनी गलतियों को मानते हुए सुधार करना चाहता हूँ। और आप कमेंट करते हैं तभी हमको अच्छा लगता है, तभी मैं अपने आप में सुधार भी करता हूँ, है ना। तो थैंक यू आप लोगों को। और आप लोग जब तारीफ़ करते तो क्या बोलना, तारीफ़ में तो दिल खुश हो जाता है, तो करते रहिए, अच्छा लगता है। मराठी गीता किसे कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को कहा जाता है। तो मराठी गीता किसे कहा जाता है? ज्ञानेश्वरी को। देखिए, मैं 2 बार रिपीट इसलिए करता हूँ, मैंने देखा है कि ऑनलाइन में पढ़ते हुए चले जाते हैं लोग, उतना नहीं देखते हैं जितना रिपीट करके मैं बताता हूँ, जिससे याद हो जाता है। नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसा ही पढ़ाया हूँ। 2-3 वीडियो तो ऐसा भी पढ़ाया हूँ, 2-3 वीडियो है कि फास्ट भी पढ़ाया हूँ, 2-3 वीडियो मैंने स्लो पढ़ाया, तो हर ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो आपको पसंद आएगा वो चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। ज्ञानेश्वरी का पहला जो है विश्व वस्त, ठीक है, संस्करण किसने प्रकाशित किया? तो एकनाथ ने किया था। तो ज्ञानेश्वरी का पहला जो विश्वस्त बोलते हैं संस्करण, जो मतलब कहने का तो पहला जो लाइन है कहिए, या पहला जो प्रकाशन कहिए, प्रकाशित किया गया, वो है एकनाथ ने किए थे। कौन किए थे? एकनाथ जी। समझ गए? यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दयासु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? एकनाथ की है। किसकी है? एकनाथ की है।
तुकाराम कौन थे? तुकाराम कौन थे? मराठी संत एवं महानतम कवि थे तुकाराम जी। नाम सुने हैं तुकाराम जी। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। कौन भाई? भक्त तुकाराम। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो याद रखिएगा धरकारी संप्रदाय के थे। दासबोध की रचना किसने की? रामदास जी की। दासबोध की रचना पूछे तो बताइएगा रामदास जी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थक रामदास थे। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। बंगाल का भक्ति आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? तो वैष्णव परंपरा से प्रभावित था। ये सब सुनते जाइएगा। हाँ, ये सवाल पूछा है कि नहीं बताइए। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आपसे ये भी पूछा है कि प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? तो चंडीदास को कहते हैं। अब बंगाल व्याकरण और वर्णमाला की रचना किसने की? तो विद्यापति ने की थी। देखिए, बंगाल का भक्ति आंदोलन जो है किस परंपरा से प्रभावित है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वैष्णव परंपरा से। अगर गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। ये सब सवाल पूछता है। अब पूछता ही है कि गीत गोविंद किनका है? तो जयदेव का है। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? तो चंडीदास को। अब बांग्ला व्याकरण और वर्णमाला की रचना जो है किसने की? तो विद्यापति जी ने किए थे। देखिए, चैतन्य का अगर पूछे कि वास्तविक नाम क्या है? तो विशंभर जो है, विश्वभंभर ऐसे बोलते हैं, मिश्रा जी हैं। तो ठीक है, विशंभर मिश्रा बोलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल अगर पूछे तो या नवद्वीप बोलते हैं, नदिया या नवद्वीप जो है बंगाल में पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है बंगाल में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल के कहाँ? तो नदिया या नवद्वीप बोला जाता है उस जगह को। ठीक है, और सवाल क्या पूछता है कि अचित्त भेदभाव की स्थापना किसने की? तो चैतन्य ने की थी। चैतन्य जी के थे, याद रखिएगा, महाप्रभु बोला जाता है इनको। चैतन्य ने अपनी जो है मत को किस माध्यम से व्यक्त किया? तो भजन और कीर्तन से व्यक्त किए थे चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो याद रखिएगा, गौड़िया संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य जो है किस विचारधारा के संत थे? तो शगुन के संत थे। किसके थे? शगुन के संत थे। तो चैतन्य जो है किस विचारधारा के संत थे? तो शगुन के संत थे। ये मतलब शगुन के संत बोल दिया मैंने, शगुन के थे। चलिए, आज से पूछेगा कि किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य को कहते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता कौन थे? तो रामानंद जी थे। रामानंद जो है किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वैष्णव से हैं। रामानंद के आराध्य देव कौन थे? तो आप राम और सीता माने जाते हैं। ये सब सुनते जाइएगा। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा में प्रयोग किए? तो हिंदी भाषा में शुरू किए थे रामानंद जी, है ना। आपसे ये पूछेगा कि जाति पाति पूछ नहीं कोई, जाति पाति पूछ कोई नहीं, हरि का भय जय सो हरि का होय। याद रखिएगा, ये पंक्ति जो है किसकी है? रामानंद की है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कब? जानते हैं, जब बीपीएससी का हिंदी का एग्जाम दीजिएगा। मतलब बीपीएससी वाले के जो हिंदी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? रामानंद जी का प्रमुख शिष्य है पता है? रैदास, जो कि मोची से थे, सभी जाति को लिए थे वो। कबीर जुल्हा थे। धन्ना बोला जाता है इनको, जाट थे। सेना अगर इन्हें बोला जाए तो नाई था। और पीपा राजपूत थे। ये सब ध्यान रखिएगा। तो सेना नाई थे। तो आप समझ गए। तो ये सब जो है रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं, जिसमें से रैदास से पूछता है और कबीर से पूछता है कि ये जो कबीर हैं किनके मतलब किनके शिष्य थे? तो आप बताइएगा रामानंद जी का। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के, याद रखिए, वाराणसी के मगहर में हुआ था इनका जन्म। कबीर किस विचारधारा से संबंधित थे? तो निर्गुण विचारधारा से संबंधित है, पूछता भी है। सिखों ने कबीर के गीतों को किस में स्थान दिया है? तो आदि ग्रंथ में दिया है। तो मतलब जो कबीर के जो विचारधारा थे या कबीर जो गाते थे, गीत गाते थे, दोहा उहा, जो याद रखिएगा सिख जो होते थे, सिख जो लोग थे, वो आदि ग्रंथ में उन्हें सम्मिलित किए। कबीर के शिष्य जो है धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? संप्रदाय की स्थापना तो धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की। देखिए, रैदास किस जो है विचारधारा के कवि थे? निर्गुण विचारधारा के थे, जो कि कबीर भी थे।
चित्तौड़ की रानी शाली, शाली किसकी शिष्य थी? तो रैदास की शिष्य थी। देख रहे हैं, नाम ही है। अगर आपसे पूछे कि रैदास ने गीतों को किसमें शामिल किया था? तो गुरु ग्रंथ में शामिल किया। अब देखिए, रैदास का अगर गीतों को बात किया जाए तो गुरु ग्रंथ में शामिल है, ठीक है। और अगर पूछे कबीर का तो आदि ग्रंथ में। समझ गए? आदि ग्रंथ किसका था? सिखों का लिखा हुआ था, उसी में सम्मिलित किया गया है गीत उनका। दादू दयाल किस विचारधारा से संबंधित थे? निर्गुण विचारधारा से थे। ब्रह्म संप्रदाय की जो है स्थापना किसने की? दादू दयाल जी किए, ब्रह्म संप्रदाय की। निपक आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल जी ही चलाए थे। संत नामी जो है संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपसे पूछेगा तो जगजीवन दास बताइएगा। कौन? जगजीवन दास जी को। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना किसने की? तो धवनी दास ने। तो आपसे पूछेगा सत्य प्रकाश प्रेम प्रकाश की रचना कौन किया भाई? तो धवनी दास जी किए। ऐसे सवाल पूछते हैं, और ये सब सवाल नहीं पूछता और पढ़ लेते हैं तो बोलते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन आया था, पता नहीं चला। तो इसलिए मैंने सारे टॉपिक पढ़ा देता हूँ, जिससे आगे चल के आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बिहार में सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो दयार साहिब थे। कौन थे? दयार साहिब थे। देखिए, अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो मलुक दास है। मलुक दास है। तो ये सवाल आपसे इतना बड़ा नहीं पूछेगा, पूछ भी दिया तो आप दिक्कत नहीं होगा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को कहते हैं। असम का चैतन्य अगर पूछे, असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। पंजाब में सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गरीबदास है। तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? तो सगुन विचारधारा के संत थे। देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना कौन किए थे? तो हम जानते बहुत अच्छे से तुलसीदास किए थे, ठीक है। सूरदास किसके शिष्य थे भाई? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, है ना, याद रखिएगा। सूरसागर की रचना किसने किया? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सूरसागर की अगर बात करें तो सूरदास किए थे। मीराबाई ने कृष्ण के किस रूप में आराधना की? तो पति के रूप में आराधना की थी। कौन? मीराबाई ने की थी, ठीक है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई ने पति का नाम था राजकुमार भोजराज। तो देखिए, प्रसिद्ध जो भक्त कवित्री थी मीराबाई, उनके पति का नाम क्या था? शादी तो हो ही गया था, तो याद रखिएगा राजकुमार भोजराज। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? तो शंकर देव ने किया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। ये भी सवाल आपसे पूछता है। देखिए, गुरु नानक का जन्म अगर पूछे कहाँ और कब हुआ, तो आप बताइए। पंजाब के तलमंडी में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था, गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था, मतलब 1469 में हुआ था। ये आप अच्छे से जानते हैं। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। क्या था? मानव बंधुत्व। और सवाल था सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। दूसरे गुरु पूछता है, वैसे 10 गुरु का मैंने पढ़ा दिया सिखों के बारे में स्पेशल। गुरुमुखी नामक नई जो लिपि है किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद जी ही किए थे। तो गुरुमुखी की शुरुआत कौन किया भाई? गुरु अंगद जी किए थे। भजनों का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किए थे? तो तीसरे गुरु अमरदास ने शुरू किए थे। तो आपसे पूछेगा भजनों का संग्रह जो है कौन सिख गुरु हैं, कितने सिख गुरु थे? तो तीसरे सिख गुरु थे, जो कि नाम उनका अमरदास है, वो शुरू किए थे संग्रह करना। सती प्रथा एवं प्रदा प्रथा, सती प्रथा कहिए और प्रदा प्रथा का विरोध किस गुरु ने किया? तो गुरु अमरदास ने ही किए थे। ये सिख गुरु थे, है ना, तीसरे सिख गुरु थे, याद होंगे। अब इसमें देखिए, अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने किए? चौथे गुरु रामदास ने। देख रहे हैं, चौथे गुरु रामदास ने क्या किया भाई? क्या किए भाई? तो अमृतसर का स्थापना की। हर मंदिर साहिब का निर्माण जो है किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव करवाए, है ना। देख रहे हैं, गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया था? तो जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों को सशस्त्र किसने बनाया? तो छठे गुरु हरगोविंद ने बनाए थे। छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद ने बनाए थे। सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर को किसने फांसी दिया? तो औरंगजेब दे दिया था। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव को दे दिया था जहांगीर, है ना, और तेग बहादुर को क्या हुआ था? औरंगजेब। देखिए, दोनों को फांसी नहीं हुआ था, एक को मरवा दिया गया था और एक को फांसी दे दी गई थी।
ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब फांसी अगर दोनों में शब्द होगा तो दोनों लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछेगा औरंगजेब ने किसे मरवाया तो गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे सिख के। और अर्जुन देव को किसने फांसी चढ़वाई तो जाकिर ने चढ़वाई, ये भी बता सकते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ तो पटना साहिब में हुआ था, ये पूछेगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया तो गुरु गोविंद सिंह किए थे, ये देख रहे हैं। तो 10वें गुरु थे और 10वें गुरु हमारे पटना से जन्म ले लिए हैं, गुरु गोविंद सिंह। और आपसे पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। अब देखिए सूफी संत को खत्म करते हैं और फास्ट खत्म करके आपका ये मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, मुगल, और उसके बाद हिस्ट्री का करेंगे एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट, और उसके बाद खत्म करने के बाद चलेंगे बायोलॉजी का पूरा जो बचा हुआ है उस पार्ट को खत्म कर देंगे। 26 पेज का है, उसे भी पढ़ के खत्म करेंगे। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। किससे? इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन को हम कहते हैं सूफी आंदोलन, इसी को कहा जाता है, हम अच्छे से जानते हैं। किसने वहादत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादक किया तो वो हैं एक अरबी जिनका नाम है इब्नुल अरबी, नाम ही है इनका इब्नुल अरबी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही प्रतिपादक माने जाते हैं। किसका तो वहादत उल वजूद का, जिसे ईश्वर का एकता का सिद्धांत कहा जाता है। सूफीवाद की कौन कौन सी सीढ़ियां हैं तो याद रखिएगा, फना फिर शेख है, फना फिर सल है और तथा फना फिलहाल है। ठीक है, फिलहाल है ऐसे बोला जाता है। अबुल फजल के 14 सूफी जो हैं सिलसिलों की उल्लेख जो है किसमें किया गया है तो आईने अकबरी में किया गया है। किसमें? आईने अकबरी में किया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली तो चिश्ती को सबसे ज़्यादा मिला। लोकप्रिय कहिए हुए कौन? चिश्ती जी, या लोकप्रियता होता है चिश्ती जी। शब्द का खेल है, क्वेश्चन किसी भी एंगल से बनेगा, हिंदी है ना। चिश्ती सिलसिला का मुख्य जो है केंद्र था हमारा अजमेर। कहाँ? अजमेर। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। तो भारत में अगर चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक अगर बोला जाए तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का नाम आएगा। वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति जो है संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है, वो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती मानते थे। ठीक है, आपसे पूछेगा निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे भाई तो बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, महबूब ए इलाही किसे कहा जाता था तो निजामुद्दीन औलिया को कहते थे। किसे? निजामुद्दीन औलिया को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे तो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। और ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है तो अमीर खुसरो को, हम अच्छे से जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली के कहाँ? गयासपुर में। कहाँ? गयासपुर में है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है तो निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। ठीक है, वही कहते। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत कौन थे तो सूफी संत सलीम चिश्ती थे। ठीक है, महान सूफी संत अगर पूछे तो सलीम चिश्ती को माना जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। कहाँ? फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर का फेवरेट जगह माना जाता है। देखिए, संस्कृत के पंडितों की सहायता से किसने भागवत गीता योग विशिष्ट का अनुवाद जो है फारसी में किया तो दारा शिकोह ने ही किया था। ये दारा शिकोह जो हैं वो करवाए थे, भागवत गीता और योग जो विशिष्ट है उसका अनुवाद करवाए थे। सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, कोई भी हो, सब तो भक्ति आंदोलन से संबंधित है तो भाई देना बनता है ना। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन हुए तो हम जानते हैं बहाउद्दीन जाकिरिया। कौन है? बहाउद्दीन जाकिरिया। यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है।
यह सिद्धांत किस संतों का है? तो सुरावर्दी संतों ने दिए थे। सुरावर्दी संत जो होते हैं वो दिए थे, सुरावर्दी संत का है ये। कौन है? सुरावर्दी संत जो हैं वो कहे थे। देखिए, कादिरी सिलसिला की स्थापना जो है किसने की? तो शेख अब्दुल्ला कादिर ने किए थे। कादिर लगा तो कादिर जी का नाम दे दीजिएगा। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे कौन भाई? पता है? सरफुद्दीन अहमद इवन मखदूम, सोच रहे हैं, यहाँ मनेरी। क्या है? मनेरी। देख रहे हैं शब्द को, समझ रहे हैं? बहुत लंबा है तो ये सवाल तो बनेगा बहुत कम। हाँ, सरफुद्दीन अहमद दे सकता है, ठीक है, इवन तक, यहाँ तक नाम दे सकता है, याद रखिएगा अगर पूछेगा सवाल तो। सरफुद्दीन अहमद इवन मखदूम यहाया मनेरी का जो है कार्य क्षेत्र कौन सा? बिहार शरीफ था, जो कि बिहार में पड़ता है। दारा शिको किस सिलसिले से संबंधित थे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कादरी सिलसिले से संबंधित थे। और मजमा उल बहरैन किसने लिखा? दारा शिको ने ही लिखे थे, ठीक है, आपसे पूछेगा। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक जो है, नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्वाजा बाकी बिलाल थे। कौन थे? ख्वाजा बाकी बिलाल थे, जो कि नक्शबंदी की बात करता है। अहमद फारूक सरहिंद जो है किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा बाकी बिलाल के थे। वहदात उस जो है शुहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शेख अहमद सरहिंद ने किया था। आपसे पूछेगा, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंड जो है किसने, खंडन जो है किसने किया? तो शेख अहमद सरहिंद ने ही कर दिए थे। ये भी सवाल पूछता है। अब पूछता है कि सतारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो शेख अब्दुल सत्तार हैं। और कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की थे। ये जरूर पूछता है। कलंदिया पूछता है, कलंदिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो कलंदरिया सिलसिला के जो हैं सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की थे। अब देखिए, मदारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो शेख बद्दीउद्दीन शाहमदार बोला जाता है इनको। किस सूफी संत ने खुद को अनलहक मतलब मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो वो मंसूर अल हज्जाज को लटका दिया गया था। भाई सही बात है, अपने आप को क्या बोलेंगे? सूफी सिलसिलाओं मतलब सूफी सिलसिला का ये संप्रदाय कहा जाता है में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो नक्शबंदी थे। नक्शबंदी जो थे संगीत के विरुद्ध थे, जो कि कौन थे इसके? जानते हैं ना, पढ़े थे आप ऊपर, बताइएगा। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरगाह ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन को कहा जाता है, शेख नासिरुद्दीन को। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी मतलब भाग्य क्या बोलते हैं इसे? भाग्यवान रोटियों वाला बोला जाता है, भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, है ना, याद रखिएगा। बख्तियार काकी कहा जाता है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अब बख्तियार काकी को क्या हम जानते हैं? भगवान की रोटियों वाला कहा जाता है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन मतलब सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिला है? तो हम जानते हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी को मिला है। किसे? नागौरी जी को मिला है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? ये भी क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की बात हो रही है और उस क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखे थे। याद रखिएगा, 100 तरफ गरीब जी रखे थे, शेख गरीब जी, ऐसे ही बोल दीजिएगा। मिराज उल आशिकीनी उर्दू शायरी के पहले किताब के सूफी रचयिता हैं कौन भाई? बताइएगा। उर्दू शायरी के बताइएगा पहले किताब के सूफी रचयिता कौन है? सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदानवाज, नामी है बंदानवाज, है ना। आपसे और पूछेगा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को
शेख उल इस्लाम की उपाधि दी भाई? तो बहाउद्दीन जाकिरिया को दिया गया था। ये भी सवाल है। आपसे और सवाल पूछेगा, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार है? तो फिरदौसी का है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती की करी गई। आपसे और सवाल पूछेगा, सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत था वो था कश्मीर में, कहाँ की विशेषता थी? कश्मीर की, जो कि सूफी कलाम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कि कश्मीर की विशेषता बताता है। बस इतना था। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है मुगल, इसके बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए मैं बता दूं, ज्योग्राफी जो नहीं पढ़े हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इकोनॉमिक्स का अगर जो चाहते थे, बहुत लोग डिमांड किए थे इकोनॉमिक्स का सारा मैंने प्लेलिस्ट करवा दिया। अब बचेगा इस बुक का मॉक टेस्ट, जो कि मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी का करवाऊंगा, इसका करवाऊंगा। अब इसके में बचा है हमारा खेल से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, कला संस्कृति से बनता है, नृत्य से बनता है, ये सब भी करेंगे। बस हमारा एशियंट हिस्ट्री जल्दी खत्म हो, एक ही बार मैं महामैराथन लाता हूँ, उसको खत्म कर दूंगा। आज जल्द ही आपका जो मैंने पोस्ट किया कम्युनिटी पोस्ट, उसे मंडे से चालू करने जा रहा हूँ रेलवे का। और जल्द ही बीपीएससी टायर 4 के लिए मैं एक मॉक टेस्ट लिया हूँ एडिटोरिया का, जो कि 5 ऑप्शन के साथ है, वो भी करवाऊंगा। तो उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि क्या लाऊं कि नहीं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।